मैं मेरे सभी बहन भाइयों और जवान बच्चों, पोता पोतियों, दोता दोतियों, सब बोलो ओम नमस्ते, नमस्कार। वो क्योंकि भाई आज हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का 101वां जयंती है भाई। सबको पता होना चाहिए। तो ये हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे, तो हमको ओम नमस्कार सभी बहन भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को ओम नमन नमस्कार। आज मैं आप अपने जो हमारे बच्चे हैं ना, जवान उभरते बच्चे, हमारे साथ वालों को तो पता है, बुजुर्गों से हमने सीखा ही है और अपना पढ़ा है। आज अपने स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती की 101वीं जयंती पर मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगी। बच्चों, जो आजकल आप भूल चुके हो, सारी बातें भूल चुके हो, एक सुनो। सबसे पहले आज देखो, मुगलों का इतिहास भरा पड़ा है हमारे सिलेबसा में, पढ़ा है ना भरा हुआ। अंग्रेजों का पढ़ा क्यों भाई? हमारे इतिहास में हमारे ये नहीं थे क्या? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे, राजा राम मोहन राय भाई, ये नहीं थे क्या? कभी अभी आता है, कभी सिलेबसों में पढ़ा है आप लोगों ने? आपको तो उनका जन्मदिन भी याद नहीं है बेटे। ये भुलाने वाली चीज़ नहीं होती है। अब इनके बारे में थोड़ी सी वो आपको देती हूँ मैं, पूरा तो बहुत होता है, ये छोटा सा बताती हूँ आप लोगों को। क्योंकि जो जैसे एक हमारे स्वामी विवेकानंद थे, एक हमारे ये हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 20-21 साल की उम्र में, जिसमें आप लोग कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, पता ना, बोलते हैं ये उम्र थोड़ी वैसी होती है हमारे जवान बच्चों की। तो इन्होंने देखो क्या किया था। ये अपने राष्ट्र हित में, समाज के हित में अपने घर बार छोड़ के निकल गए थे। तो क्यों नहीं इनको बेटे तो आप लोग याद करते, जिन्होंने जहर तक खाया है बेटे, और फिर आप उनको इतिहास में भी उनके नाम नहीं मिलते या आप लोग पढ़ते नहीं। तो ये एक हमारे भारत देश के लिए बेटे एक बड़ी शर्मनाक ही समझो, जबकि हमारे इतिहास में नहीं पाता है, जब नहीं मिलता। अलग से किताबें इनकी छपती हैं, क्यों भाई? तो क्या ये आप लोग ये आवाज़ नहीं उठा सकते? अभी सुनो मेरे बहन भाइयों, मैं बड़ों को नहीं कर रही हूँ, अपने बुजुर्गों को। मैं आपसे अपने इन जवान बच्चों को बोल रही हूँ। बुजुर्गों से तो हमने जो सीखा हुआ उनको हम तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकते, उपदेश तक सवाल ही पैदा नहीं है। तो अभी सुनो भाई, हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका प्रमुख ग्रंथ ही पहला सत्यार्थ प्रकाश है, उनको, उस किताब को आप पढ़ के देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। और ये बात बेटे बहुत ज़रूरी है। सुनो, अभी मैं जो आप लोगों को अपना बता रही हूँ, जो जितना भी मुझे ध्यान है, कहीं गलत हो जाए तो बता देना बेटे कमेंट में, दादी बुआ बेबे ये यहाँ गलत बोल गई। तो सुनियो बेटा, 19वीं शताब्दी के सबसे महान समाज सुधारकों में एक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बहुत ही सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है बेटा। बहनों, ये इस आधुनिक भारत के निर्माता थे। यहाँ से हिसाब लगा लो तुम आगे के, है ना? तो जिस समय पूरे भारत में चारों ओर अंधविश्वास
छुआछात ये जाति पाति का, और भाई पाखंड, मूर्ति पूजा को भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि हमारे देश का गर्क बेड़ा ये मूर्ति पूजा में ही था, जितना भी था, ये मैं हर बार बोलती हूँ। छुआछात, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा का बोलबाला था ये जब उस टाइम पर बड़े जोरों पर। स्वामी दयानंद, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी सबसे पहले। ये बेटे आप लोगों के बहुत जरूरी है चीजें, ये तो भूल जाओगे तुम कौन महर्षि थे। और उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की थी जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे। प्रगतिशील है ना अभी जैसे आज के लिए, जिसे उन्होंने आर्य समाज का नाम दिया था। आर्य समाज के संस्थापक हमारे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन है। सभी नमन बोलो भाई। आज उनका 101वां जन्म जयंती है उनकी। उनका जन्म भाई 12 फरवरी 1824 में, 12 फरवरी 1824 को गुजरात के राजकोट जिले के टंकारा गांव में हुआ था उनका जन्म। बच्चों ध्यान से सुनियो, जवान बच्चों, उभरते बच्चों, बता दो किसी को ध्यान हो तो ये बात है, और फिर अपने बच्चों को सुनाइयो बच्चों। उनके पिताजी का नाम कृष्ण जी लाल जी तिवारी था, और दयानंद सरस्वती का असली नाम पता है बचपन में उन्होंने माँ बाप ने क्या रखा था? है भाई, उनका नाम था मूल शंकर। मूल शंकर नाम था हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही आराम से बीता था, क्योंकि उनके फादर एक ये टैक्स के अधिकारी थे उस टाइम पर, अंग्रेजों के उसमें भी। तो उसको ये तो आपको मालूम ही है कि उनके परिवार में गरीबी नाम का तो कोई सवाल ही नहीं था, बड़े आराम से जिंदगी गुजर रही। और फिर देखो एक परमात्मा है ना, परमात्मा ये जब हमारे बच्चों को, हमको किसी को भी पैदा करता है तो बड़ों को पता होता है इस बात का। बोलते हैं ना, होनहार बीरबान के हो चीकने पात, पूत के पाँव, हमारे हरियाणा में पूत के पाँव पालने में दिखे। ये वो थे हमारे महर्षि दयानंद स्वामी सरस्वती। नहीं तो सुनो क्यों थे वो, जब जिनके उन्होंने कहा था, देखो उन्होंने एक बात कही थी, विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता। 1824 से 10-12 साल पीछे और लगाओ, 15 लगाओ, क्योंकि 16 साल की उम्र और 14 साल की एक उनकी बहन थी। 16 साल की उम्र, 14 साल की बहन। उस टाइम पर हैजे की बीमारी फैली थी, उसमें उसकी बहन गुजर गई थी। हमारे स्वामी सरस्वती की बहन का स्वर्गवास हो गया था हैजे की बीमारी से। कुछ थोड़े से दिन के बाद उनके चाचा का स्वर्गवास हो गया इसी बीमारी में। ये उनको एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। वो वही बात आ गई ना, जब उन्होंने देखा कि देखो बहन गई चाचा गए, तो मरना तो सभी को है, समझे ना। उसी टाइम उनके दिल में राष्ट्र प्रेम, देश हित, देश की आज़ादी, सब कुछ जाग गया उनके मन में। फिर उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करना देश के लिए, राष्ट्र के लिए स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मरना तो सभी को है। फिर भाई स्वामी दयानंद भारत की मुख्य भाषा के रूप में, मुख्य भाषा हमारी मातृभाषा हिंदी के
प्रबल समर्थन करने वालों में से पहले आदमी थे। पहले उनके समाज सुधारक थे सबसे पहले। अभी आप लोग ये बताइयो, जब उसके माँ बाप ने सोचा कि अब ये 21-22 साल के जैसे हो गए, तो उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी कि मैं बनारस में पढ़ाई करना चाहता हूँ। उनके माँ बाप ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह उनकी शादी करना चाहते थे और शादी के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार मतलब माँ बाप के सामने बोल भी नहीं सकते थे। वो चुपके से घर से निकल गए, भाग गए घर से। अब जैसे पता चला तो पिताजी पुलिस वालों को लेके उनको ढूंढने भी गए हैं। वो मिल भी गए किसी कोई एक मेला लगा हुआ था उसमें। वहाँ से उनको जैसे रास्ते में ला रहे थे, वो चकमा दे के फिर भाग गए, क्योंकि उनको पता था घर में जाते ही गृहस्थी में घुसाएंगे मेरे को। फिर निकल गए वो। फिर पहुँचे वो एक मठ था भाई, कौन सा मठ था वो, उस मठ में पहुँचे हैं वो। चैतन्य महाप्रभु मठ था कोई। उस मठ में जाके और पुजारी पंडित जी से ये पूछा कि महात्मन, मेरी बहन की मौत मेरे सामने हुई, मेरे चाचा की मेरे सामने हुई, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मुझे अमरता मिले, अमर हो जाऊं। ये मरना तो है ही। तो उन्होंने मठ में उनको योगासन के लिए लगाया, और चीज़ के लिए लगाया, अध्यात्म के लिए, सब कुछ। भाई उनका कहीं भी मन नहीं लगा। लेकिन वेदों के रचयिता, ग्रंथों के सबसे पहले हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने अपने भारत को वेदों की तरफ मोड़ा। क्योंकि हमारा देश तो गुलामी में, कौन उनको वेद ग्रंथ बताए। ये काम भी हमारे स्वामी जी ने किया था। अभी आप बताइए, एक जब वो अपने संलग्न हो गए उसमें कि हाँ मैं तो राष्ट्र के लिए ही, अपने देश के लिए ही जीऊँगा, क्योंकि वो कभी घर वालों को मिले नहीं, फिर वो ऐसे अपना गायब हो गए अपने उससे परिवार से। एक बार वो उनके ये जो थे शिष्य, स्वामी जी के बहुत शिष्य थे। जब उनके शिष्य साथ में है, स्वामी जी कहीं जा रहे हैं, तो उनको एक अंग्रेज अफसर, बड़ा अफसर बोलता है, स्वामी जी क्या आप तो सन्यासी हैं, सब बराबर हैं आपको, क्या आप अंग्रेजों के राज की तरक्की के लिए आप कामना कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं? सुनो, अंग्रेज ने बोला ये कि हमारी यहाँ राज्य की उन्नति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, आपको सब समान है। तब स्वामी जी ने उन अंग्रेज अफसर को क्या बोला था? मैं सिर्फ अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों के राज्य का बहुत जल्दी से अंत होए, मैं ये कामना करता हूँ अपने सच्चे ईश्वर से। अंग्रेज ऑफिसर ऐसे देखता रह गया स्वामी जी की तरफ कि ये स्वामी जी हैं, ये देशभक्त, राष्ट्रभक्त। बोला मैं अंग्रेजों के राज्य का अंत जल्दी से जल्दी होने की कामना करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, जवानों, ये बात मैं इसलिए गा रही हूँ आज क्योंकि थोड़ा बहुत तो ध्यान दे लियो। ये एक हमारी ऐसा खजाना था जो संसार के को अंधविश्वास में से निकाल के गए थे। फिर एक चीज, ये घर से क्यों निकले? एक बच्चों, आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगी, ये बहुत जरूरी है, मैं भूल गई थी। ये घर से क्यों निकले थे बच्चों?
इनका परिवार जो था, स्वामी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो परिवार था, वो भाई बहुत ही ये अपना मानने वाले थे। जैसे जन्माष्टमी का व्रत है, उस दिन इन्होंने धार लिया था, अपने मन को समझा लिया था। उस दिन पूरा परिवार उपवास में, तो ये जल चढ़ाने जाते हैं शिव जी के मंदिर में, वहाँ पर ये भी साथ में है। अब ये इतने बच्चे तो थे नहीं, 18-17 साल का बच्चा कोई छोटा तो होता नहीं, समझता सब कुछ। जब वहाँ पर जल अभिषेक इनके माता पिता चाचा चाचे सब कर रहे हैं, और ये अपने उसमें ध्यान में बैठ जाते हैं मंदिर में। बैठे रहे इतने वो जल चढ़ा के आए हैं। बोले भाई मूल शंकर, आप जल क्यों नहीं चढ़ाते शिव जी पर, जल अभिषेक करो। तो स्वामी जी ने पहले ही देख लिया था मंदिर में, जहाँ पर प्रसाद चढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था, तभी वो बैठे थे। बोले पिताजी, मैं तो भगवान के दर्शन जब तक नहीं होंगे मैं कैसे उठ सकता हूँ, नहीं तो ये आने का फायदा क्या। वो दर्शन देंगे, आप लोगों को भी देंगे। तो पिताजी ने ये समझाया, बच्चे वो दर्शन यहाँ ऐसे नहीं देंगे, वो आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर परमात्मा का वास है। तो फिर जब हमारे अंदर परमात्मा है और आपके अंदर भी पिताश्री, तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो आप। ध्यान से सुनो बच्चों ये बात। जिस शिव जी के आगे प्रसाद जनता ने अर्पित कर दिया, और उसको कैसे चूहे खा रहे हैं, कैसे ऊपर से घूम रहे हैं, हमारे भगवान के ऊपर से चूहे कूद रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओ, जो परम पिता परमेश्वर का आप जलाभिषेक कर रहे हो, वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा, अपने भोग का बचाव नहीं कर पा रहा, तो वो हमारी आम जनता का कैसे करेंगे। तो ये सब के अपने अपने विचार होते हैं बच्चों। मैं किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, ये तो जिसने करना है वो करेंगे, लेकिन ये एक सत्य है, सच्चाई है, अंधविश्वास के खिलाफ सच्चाई है। ये वही बात आ जाती है, माँ बाप को कोई पूछता नहीं घर में, और शिव जी भोले के आगे पड़े हैं 15 दिन से, है ना सच्चाई। माँ बाप को गाली देते हैं, कुछ जो हमारी कुछ संतान ने हमारे में हमारी कमी के कारण बिगड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथ की हो, हमने टाइम है इन चीज़ों का, अपने पोता पोतियों का आप लोग भी बताओ ये सारी बात, क्योंकि ये महान हस्तियाँ ये बार बार तो पैदा नहीं होती ना। अब इनको उनकी बातें हमको बतानी चाहिए। इन्होंने अपने देश के लिए जहर तक पिया, और फिर देखो इनका त्याग और दया भावना। जब उनके सैनिकों अनुयायियों ने ये कहा कि स्वामी जी आप उसको कैसे माफ़ कर सकते हो जिसको आपने जहर दिया है, स्वामी जी ने उनको माफ़ कर दिया था जिन्होंने इनको मारने के लिए जहर दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होश संभाले हुए बच्चे जो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कुछ भी तरक्की करो, कहीं भी जाओ बेटे, विदेशों में पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन इन महानुभावों को, इन ऐसी हस्तियों को कभी भी मत भूलो। ये इतिहास से बहुत कम, ये नदारद ही समझो। कहीं अकबर, कहीं खिलजी, कहीं भाई चलो नहीं बोलती और आगे, तो ये हमारे स्वामी जी का नाम क्यों नहीं आता उसमें। एक बात सुनो ये मेरी बहनों, मैं आपने बताऊं तो आप लोग भी बहुओं बेटियों सुनो। आप ये कह दो कि दादी के बांध रही है, आंटी के बांध रही है, ये हमारा देश आर्य समाज नहीं है क्या।
पहले तो ये कमेंट में लिख देना। अगर नहीं है तो महाभारत में आप लोगों ने देखा वो क्या था। हर रानी, हर राजकुमार की पत्नी, धर्मपत्नी अपने मालिकों को, अपने सरताज को क्यों आर्यपुत्र बोलती थी? इसका जवाब देना मेरे को बहनों। अगर आप आर्य समाज के खिलाफ हैं, जो बहन कुछ जो होती होंगी, वो मुझे नहीं मालूम है या नहीं, लेकिन जो हैं वो मुझे इसका जवाब जरूर देना कमेंट में। वो महाभारत रामायण हमारी है ना, युग युगों का बदलाव है ना, बस है तो हमारे हिंदुस्तान भारत की वो रानी महारानियाँ हमारे राजकुमारों की धर्मपत्नी आर्यपुत्र क्यों बोलती थी? तो क्या हमारी ये नहीं है? ये बता देना मुझे। और इसमें फिर कोई बुरी चीज तो नहीं है ना? बताओ बुरी चीज हो तो। उन्होंने कोई बुरी बात करी है तो वो आप कमेंट में लिख देना। लेकिन ऐसे ऐसे महानुभाव कहाँ से पैदा हों जो 21 साल की उम्र में हम ये सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ेगा, अफसर बनेगा, फिर शादी करेंगे, हमारा पोता पोती होंगे, हम उन्हें खिलाएंगे। क्या इनके माँ बाप की तमन्ना नहीं थी ये? ठीक है नहीं? लेकिन अमृतत्व प्राप्त करना तो वो गोपीचंद की माँ से सीखो। और स्वामी दयानंद, हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इतने बड़े अंधकार से निकाला था, इस अंधविश्वास से देश के लिए समर्पित एक नौजवान घर छोड़ के निकल गया था। है किसी में हिम्मत? निकल के दिखा दो आज के बच्चे। और फिर आप लोग उंगली उठाते हो। आर्य समाज का मतलब ये थोड़ी है वो किसी को ये कहते हैं कि भाई आप आस्था मत करो, आप विश्वास मत करो। करो पर अंधविश्वास नहीं। विश्वास रखो परमात्मा पर, अंधविश्वास नहीं। श्रद्धा रखो लेकिन ढोंग मत करो, पाखंड मत करो, असलियत में रहो। श्रद्धा से तो जीवन चलता है। आस्था जरूरी है। आस्था के बगैर आदमी, बोलते हैं ना कि लकड़ी में भी कर लो आस्था, लेकिन ढोंग में नहीं, पाखंड में नहीं। अपने महानुभावों को हमेशा याद रखो, स्मरण रखो उनको, उनकी जीवनियाँ पढ़ो, इतिहास पढ़ो। बच्चों, अगर कहीं भी एक त्रुटि दिखाई दे तो आजकल आप लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कुछ बच्चे कि हमको कुछ नहीं पता। मुझे बता देना, हम तो वो शख्स है अभी इस उम्र में जो आप लोग कहोगे ठीक लगेगा तो स्वीकारिए है, गलत लिखना मत। इन महानुभावों के प्रति गलत कोई मत लिख देना, क्योंकि ये मुझे बर्दाश्त नहीं होएगी। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इनका सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब हम तो थे नहीं उस टाइम पर देखे, जिन्होंने इनको देखा है, जिन्होंने इनकी शिक्षा ली है, क्या क्या अध्ययन किए इन्होंने, ग्रंथों के, वेदों के ज्ञाता, और ये कभी दिखाई नहीं दे, इनको कोई याद नहीं करे। बेगलती होगी हो तो मेरे बुजुर्गों मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपकी मैं आपसे ही शिक्षा ग्रहण की है और मेरी बहन बराबर की हो। बहनों, थोड़ा सा आप लोग भी बताइयो और इस बात पे अमल करियो। सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को बताओ ये चीज़ें। त्याग, समर्पण के बिना छोटी सी घर से लगा लो, अपने घर से चलो। कोई भी, मैं भी कभी बहू थी, कोई भी बहू बेटी, या इस उम्र में भी, चाहे मैं भी हूँ अभी भी, त्याग समर्पित है। अपना भावनाओं को भी, अपने उनको भी मारना। भलाई ऐसे नहीं मिलती है बहू बेटियों। अगर उसको धमका दिया, उसका अनादर कर दिया घर में, बस ये सोचो मैं ही नहीं। त्याग से, सेवा भाव से तभी जाकर कहीं यश की प्राप्ति होती है।
ऐसे ही नहीं ये मुंह ऐसे ऐसे करके निकल जाओ। यश प्राप्त करना कोई छोटी चीज नहीं होती है, उसको सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। अपने अंदर कुछ चीजें मारनी पड़ती हैं, संयम रखना पड़ता है। तो मेरे बहन भाइयों, हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, अंधविश्वास के मिटाने वाले, वेदों के ज्ञाता, ग्रंथों के अध्यात्म करने वाले, प्रथम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के लिखने वाले, मैं अपने स्वामी जी को कोटि 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 नमन करती हूँ। ओम नमस्कार।